बाइबल मुकद्दस में से अभी हमने तिलावत को सुना, लिखा है मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मैं दोबारा से रीड करता हूँ, खूबसूरत तिलावत की लिखा है मेरी कुम्मत खुदावंद से है। ये जो अल्फाज हैं ये खुदा का बंदा, खुदा का चुना हुआ खादिम पाखरू की रहनुमाई से कहता है कि मेरी मदद खुदावंद से है। लफ्ज़ कुम्मत का मतलब है मदद या रहनुमाई, हमायत। मेरी मदद खुदावंद से है, उस खुदा से मेरी मदद है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। ऐसे तो ये जो ज़बूर 121 की दूसरी आयत है, ये हमें सिखाती है कि दुनिया के अंदर बेशुमार खुदा है और लोग दुनिया के अंदर बेशुमार खुदाओं को मानते हैं, लेकिन हम मसीही उस खुदा को मानते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। और आसमान और ज़मीन को सिर्फ एक ही खुदा ने खल्क किया है जिसका नाम यहोवा एलोहीम है, जिसे हम अपना आसमानी बाप मानते हैं, यहोवा खुदा बोलते हैं। और जब हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो बाप से मांगते हैं तो मोस्टली हम कहते हैं कि यहोवा पाक खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तुझसे मदद मांगते हैं। और इस आयत के अंदर हमें खुदा का खादिम ज़बूर में खुदा का बंदा ये सिखाता है कि जो सदाकत की कुम्मत है, सदाकत की मदद है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से आती है, आसमानों से आती है। बाप भेजता है। बेशुमार लोग जब वो प्रॉब्लम के अंदर होते हैं तो उस मसले को हल करने के लिए चर्च को वो लोग छोड़कर बेशुमार उनके दिल के अंदर ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। स्पिरिचुअल फेलोशिप को छोड़कर वो और दुनिया की ख्वाहिशों में चले जाते हैं, दुनिया की बातों पर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो काम है वो रुक जाते हैं। आपको पता है दुनिया में बेशुमार हमारी जिंदगी की ब्लेसिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की मदद की बदौलत है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मैं इस काम का हकदार था जो मुझे मिल चुका है, लेकिन चाहे आप हकदार हैं, चाहे आप डिजर्व करते हैं, तो भी अगर यहोवा की मदद आपकी लाइफ में ना होगी तो आपको वो जो आपका हक है वो नहीं मिलेगा। इस दुनिया के अंदर जहाँ पर शैतान की हुकूमत है, अब्लीस की हुकूमत है, इस दुनिया में आपको अपना हक लेने के लिए आसमानी बाप की मदद की जरूरत है। ये भी हमने क्या सीखा है इस दुनिया के अंदर? खड़े होकर देखो, इस दुनिया के अंदर आपको अपना हक लेने के लिए, बरकतें लेने के लिए आसमानी बाप की मदद की जरूरत है। अगर आपके साथ आसमानी खुदा की मदद नहीं तो कभी हो नहीं सकता कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आप कामयाब हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना की अंजील में तो यीशु मसीह ने फरमाया जो डाली मुझ में कायम है वो सदा फल लाती है, लेकिन जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो सूख जाती है और खत्म हो जाती है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। आप और मैं, हम सब मुबारक हैं कि हर रोज हम खुदा के घर में आते हैं डेली, और हर रोज हमें जिंदगी का पानी मिलता है। यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूँ, और यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। इसका मतलब है रोटी और पानी। जिंदा रहने के लिए ये दो चीजें हर इंसान को चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो शख्स भी जिंदा रहना चाहता है बदनी तौर पर उसे रोटी की और पानी की जरूरत है, और रूहानी तौर पर भी जिंदा रहने के लिए, बात से सुनिएगा, रूहानी तौर पर भी जिंदा रहने के लिए आपको और मुझे जिंदगी के पानी की और जिंदगी की रोटी की जरूरत है। और वो जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी हमारा मसीहा है, यीशु मसीह नासरी है, जो जिंदगी का पानी है, जिंदगी की रोटी है। जो शख्स उसे पी लेता है, जो शख्स उसे खा लेता है, उसकी रूह की भूख और प्यास मिट जाती है। और यहाँ पर इस आयत के अंदर
ज़बूर 24 खुदा का बंदा कहते हैं कि मेरी कुम्मत खुदावन से है। मैंने अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाई, मैं उठाता हूँ अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, और उन पहाड़ों की तरफ आंखें उठाता हूँ जिनके दरमियान में हैकल बनी है, और उस हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम में खुदा की हजूरी है। उस हजूरी की तरफ मैं अपनी आंखें उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरे लिए वहाँ से मदद भेजेगा, मेरे लिए हमायत भेजेगा। आज अजीजों, अगर आप भी बेबस हो चुके, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हम बेबस हो चुके हैं, ये काम ठीक हो ही नहीं रहा, हम कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये काम रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है। अगर आप चाहते हैं आज रात कि आपके रुके हुए काम बहाल हो जाए, तो फिर हम खुदावन से मदद मांगेंगे, कहेंगे खुदावन मेरा जोर बन जा, मेरी तू कुम्मत बन जा, मेरी ढाल बन जा, तू मेरी मदद कर, तू मुझे ले और मुझे संभाल, और मुझे तू मुकम्मल तौर पर इन उलझनों से निकाल। जब आप बोलेंगे तो आपके अल्फाज कायम हो जाएंगे, तो खुदावन यीशु बड़े बड़े काम करेंगे। कई दफा हम मदद मांगते नहीं। जो शख्स डूब रहा हो तो सिस्टर को क्या करता है? डूबता हुआ शख्स अपने हाथ पांव हिलाता है, आवाजें देता है, शोर करता है, लेकिन हम रूहानी तौर पर डूब रहे होते, हम किसी को नहीं पुकारते। और पुकारता शख्स वही है जो समझ जाता है कि मैं रूहानी तौर पर अब्लीस के हाथों में जा रहा हूँ। और उस वक्त जब आप इस बात को फॉलो कर लेती हैं कि मैं अब्लीस के हाथों में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उस वक्त जब आप मसीहा को पुकारते हैं, जीसस आपकी हेल्प के लिए आ जाता है, आपकी मदद के लिए यीशु आ जाता है, और उस वक्त फिर जीसस आपको उलझनों से निकालता है, प्रॉब्लम से निकालता है। चर्च में जब हम आते हैं, उस वक्त कई दफा डायरेक्ट जीसस हमसे बात कर रहा होता, हमें नहीं फील हो रहा होता, लेकिन कई दफा पर्सनली शख्सी तौर पर जीसस हमसे बात कर रहा होता है, क्योंकि खुदा का खादिम जब कलाम सुना रहा होता है, पाकलू से फुलफिल होकर उस वक्त पाकलू जिंदगी के साथ कलाम कर रहा होता है। और मैंने कई दफ़ा ये भी सीखा है कि कई दफ़ा मैं कलाम सुना रहा होता हूँ, लेकिन उस वक्त वो कलाम मेरे लिए भी हो रहा होता है, क्योंकि वो मेरा कलाम नहीं है, ये कलाम यहोवा खुदा का कलाम है,